तभी लीन केहान क्लब से बाहर आ जाती है। फिर तुरंत ही वहाँ झांग जुआन को देखकर चौंक जाती है। लीन केहान ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झांग जुआन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, तुमको इतनी देर रात बाहर देखकर मुझे थोड़ी चिंता हुई, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर लीन केहान चौंक कर खुश हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। लीन केहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे घर ले चलो। लीन केहान सोचती है, मेरी मॉम के चले जाने के बाद इतने सालों तक केवल तुम ही एक व्यक्ति हो जिसने मुझसे ये बात कही है। उतने में ही लीन केहान की दो फ्रेंड्स भी क्लब से बाहर आ जाती हैं। ब्लू ड्रेस वाली लड़की ने कहा, केहान ये आदमी कौन है? येलो ड्रेस वाली लड़की ने कहा, जी हाँ, मैंने उन्हें पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा है, क्या तुम हमें भी उससे मिलवा सकती हो? तभी लीन केहान मुस्कुराकर झांग जुआन का हाथ पकड़ लेती है। लीन केहान ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर झांग जुआन भी चौंक कर शर्मा जाता है। फिर दूसरे दिन दोपहर का सीन होता है। झांग जुआन किसी से कॉल पर बात करते हुए चलकर कहीं चलते हुए जा रहा होता है। कॉल में से किसी ने कहा, बॉस, किंग ये क्लब ने आज बाक्सियानलू रेस्टोरेंट में एक बैंक्वेट का आयोजन किया है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे क्लब के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। तब तक झांग जुआन उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है। झांग जुआन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। झांग जुआन कहता है, इन दिनों पुलिस किंगे पर कड़ी नजर रख रही है। वो प्रॉब्लम का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन करने के लिए केवल यहीं आना ही एकमात्र उपाय है। झांग जुआन रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जाते हुए सोचता है, इस बार हमें ये पता लगाना होगा कि क्या ये लोग वही सेम ग्रुप है जिन्होंने केहान के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनके पीछे कौन हो सकता है? जैसे ही वो रेस्टोरेंट की एंट्रेंस पर पहुंचता है तो कुछ स्टाफ की लड़कियां झुककर उसका वेलकम करती है। स्टाफ की लड़कियों ने एक साथ कहा, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? ये सुनकर झांग जुआन सोचता है, धत तेरी की, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। झांग जुआन ने झूठी मुस्कान के साथ मुंह बनाते हुए उन स्टाफ वालों से पूछा, एक्सक्यूज मी, टॉयलेट कहाँ है? उनमें से एक लड़की ने कहा, ये प्रतिष्ठित गेस्ट के बैंक्वेट में खाने की जगह है, आपको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। तभी अचानक ही झांग जुआन जोर से फाट करता है तो वहाँ आसपास उसकी गंदी स्मेल फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ खड़ी लड़कियाँ अपना मुंह और नाक बंद कर लेती हैं। सभी लड़कियाँ सोचती हैं, ये कितनी घिनौनी स्मेल है। तभी झांग जुआन शर्म से पानी पानी हो जाता है। झांग जुआन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, मैं इसे ज्यादा नहीं रोक सकता हूँ। तब एक लड़की ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। टॉयलेट सेकंड फ्लोर पर है, वहाँ से बाईं तरफ मुड़े, काम खत्म होने के बाद जल्दी से निकल जाना। इतना सुनते ही झांग जुआन उन लड़कियों को धक्का देते हुए तेजी से भागकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। झांग जुआन ने चिल्लाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर अंदर आकर झांग जुआन जोर जोर से हंसने लगता है। झांग जुआन सोचता है, सौभाग्य से आज मैंने नाश्ते में बहुत सारे स्वीट पोटैटो और प्याज खाए थे, वरना अंदर आना आसान नहीं होता। आओबा क्लब के लोग केवल शाम को ही आते हैं, मुझे छिपने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ कोई भी ना हो। फिर वो अंदर घूमते हुए कुछ खाने की चीज देखकर उसे खाने लगता है। झांग जुआन खाते हुए सोचता है, बाहर जाने पर अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो घूमते हुए स्टाफ के लॉकर रूम के पास पहुंच जाता है। झांग जुआन सोचता है, लॉकर रूम? झांग जुआन लॉकर रूम की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर सोचता है, ये काफी है। फिर उसने लॉकर रूम के अंदर जाकर उस रूम को बंद कर देता है। तभी कोई बाहर से कहता है, मैं आज बहुत ही बिजी हूँ, मैं बाद में टीम में वापस आऊंगी। ये आवाज सुनकर झांग जुआन थोड़ा चौंक जाता है। झांग जुआन सोचता है, ये आवाज तो। फिर वो दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे वही लेडी ऑफिसर खड़ी दिखती है। झांग जुआन सोचता है, छिप जाओ, मैं इस मादा टायरानोसोरस रेक्स से हर जगह कैसे मिलता हूँ। फिर वो टेंशन में वहीं बैठ जाता है। झांग जुआन ने खुद से ही कहा, मुझे उसे हर दिन मेरी लोकेशन की जानकारी देनी पड़ती थी, अगर मैं दोबारा यहाँ पकड़ा गया तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी झांग जुआन को उस लेडी ऑफिसर मैसेज आता है कि झांग जुआन तुम अभी कहाँ हो। तो वो उसे अपनी शिशांग वाटरकाउन विला विस्तार की फेक लोकेशन भेजकर मैसेज लिखता है कि मैं घर पर हूँ। वो लेडी ऑफिसर ये मैसेज देखते हुए वहीं लॉकर रूम के पास से गुजरती है। झांग जुआन दरवाजे के पीछे ही खड़ा उसके कदमों की आवाज सुन रहा होता है। झांग जुआन ने धीरे से खुद से कहा, मैं तुम्हारे ठीक सामने हूँ। तभी लेडी ऑफिसर दिखती है कि कई गुंडे रेस्टोरेंट में एंटर हो रहे हैं। उनमें से एक गुंडे ने कहा, ध्यान से जगह की तलाशी लो, किसी भी बाहर
बाहरी व्यक्ति को अंदर ना आने दो, आज ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। फिर वो लेडी ऑफिसर थोड़ा परेशान हो जाती है। वो फिर से स्टाफ के लॉकर रूम की तरफ जाती है। उसके अपनी तरफ आते समझते ही झांग जुआन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वो दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर जाने लगती है, पर अंदर कोई भी नहीं दिखता। दरवाजे से बाहर झांकते हुए लेडी ऑफिसर सोचती है, लॉकर रूम में कोई नहीं छिप सकता है। आओबा क्लब के लोग तुरंत ऊपर आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसको वहाँ एक अलमारी दिखती है, जिसे थोड़े से खुले दरवाजे को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेडी ऑफिसर सोचती है, यहाँ एक अलमारी है जिसमें छिपने की जगह है। फिर वो लेडी ऑफिसर अलमारी में जाकर उसे बंद कर देती है। झांग जुआन तो पहले से ही उस अलमारी में होता है, तो लेडी ऑफिसर उसको ठीक अपने सामने देखकर चौंक जाती है। झांग जुआन ने घबराते हुए कहा, हाय पुलिस ऑफिसर, क्या कोइंसिडेंस है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।